हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। आज फिर से मैंने अपना बैग निकाल लिया है पैकिंग करने के लिए। लेकिन ये पैकिंग मेरी मायके जाने की नहीं है, ये पैकिंग है मेरी ससुराल जाने की। यस, अब आप लोग कहोगे कि रक्षाबंधन पे ससुराल कौन जाता है। हाँ, मैं रक्षाबंधन पे अपने ससुराल ही जा रही हूँ। एंड सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो ससुराल जाने के पीछे दो रीज़न है। एक तो रक्षाबंधन का त्यौहार है तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ रहा था, और दूसरा रीज़न एक और गुड न्यूज़ है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, और जितनी भी न्यू मदर्स हैं उनको पता होगा कि उनके कपड़ों से ज़्यादा उन्हें अपने बच्चों के कपड़े प्लस उनके डायपर्स जो कि स्टॉक में ले जाने पड़ते हैं, और भी उनकी एसेंशियल आइटम है जो हम रखना कभी भी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पे मैंने ये सारा सामान पैक कर लिया था, प्लस उसकी दवाइयाँ जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो मैंने रख ली थी। और ये उसका एक फ़ेवरेट टॉय है जिसके बिना वो कभी भी ट्रैवल नहीं करता, ये उसको हमेशा चाहिए। ये भी उसने ला के मुझे दे दिया। अब कहीं बाहर जाना था तो कुछ स्नैक्स तो ले जाने बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्राइज़ की तैयारियाँ की थी। जैसे आपको लग ही रहा है, मैंने यहाँ पे गर्म पानी में लंबाई में आलू काट के और उनको अच्छे से वॉश करके यहाँ पे थोड़ा ब्लांच कर लिया था। ओनली 70% तक हमें इसे कुक करना है, और उसके बाद हमें इसको रेफ्रिजरेट कर देना है। जैसे ही हमारे आलू अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, हम उसके अंदर थोड़ा सा मैदा, काली मिर्च का पाउडर प्लस ऑरिगेनो सीजनिंग या चिली फ्लेक्स, दोनों ही चीज़ें आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। नमक हम इसमें ऐड इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हमने आलू को ब्लांच किया था उस टाइम पे हमने इसके अंदर नमक ऑलरेडी ऐड कर दिया था। आप इसको हल्के हाथों से चारों तरफ मिक्स कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि जो कोटिंग है मसाले की वो सारे आलू में अच्छी तरह लग चुकी है। और मैदा डालने से या कॉर्नफ्लावर डालने से ये अच्छे से क्रिस्पी होके निकलते हैं, और जैसे आप मार्केट में फ्राइज़ खाते हैं ये इनका टेस्ट उनसे भी ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ मेरा बेटा जब भी कहीं जाना हो वो ओवर एक्साइटेड हमेशा रहता है। जब से उसे पता चला है कि वो दादी के यहाँ जा रहा है तो वो बहुत दिनों से बड़ा एक्साइटेड था। और जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चों को नानी के घर जाने का बहुत क्रेज़ रहता है, लेकिन जब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या अकेले रहते हैं तो बच्चों को नानी के घर जाने से के साथ साथ अपनी दादी के घर जाने की भी एक्साइटमेंट रहती है। तो यहाँ पे वो बार बार बैग्स उठा के हमें बोल रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि एक बार जब वो रेडी हो जाता है तो वो घर में नहीं रुक सकता। शाम के बज रहे थे 7 और हमारी ट्रेन का टाइम था 8 बजे, और हम यहाँ पे कैब का वेट कर रहे थे। फाइनली हमारी कैब आती है और हम घर से निकल जाते हैं। और इस बार मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी अपने ससुराल जाने की। वैसे तो हमेशा रहती है, क्योंकि जब अकेले रहते हो तो अकेले रह रहे के हम बोर हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो मुझे भी एक्साइटमेंट थी, और कुछ ऐसा भी था जिसकी वजह से हम जा रहे थे तो उसकी एक अलग से ही एक्साइटमेंट थी। तो हम लोग कैब में निकल चुके थे, और क्योंकि फेस्टिव सीज़न है प्लस मानसून सीज़न है तो हम थोड़ा सा टाइम से ही निकले थे। और यहाँ मेरा बेटा जब भी आजकल कैमरा देखता है वो स्माइल करना नहीं भूलता, वो हमेशा स्माइल ज़रूर बोलता है। तो ये पता नहीं उसने कहाँ से सीख लिया है। तो हम फाइनली निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में हमने देखा कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, आप देख सकते हो इतने ज़्यादा बादल थे कि कभी भी बारिश हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो हम अपने टाइम से बट पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन की डेकोरेशन अगर आप देखोगे तो क्योंकि 15 अगस्त अभी निकला है तो उसके ओकेज़न पे उसी थीम पे पूरे स्टेशन को अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। इस बार हमारा भतीजा, मेरी जो जेठानी का बेटा है, वो भी हमारे साथ जा रहा था, क्योंकि वो दिल्ली आया था अपनी किसी इंटर्नशिप के लिए 1 महीने के लिए। तो वो भी इस बार हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहा था। हम टाइम से अपनी ट्रेन में पहुंच गए थे, और जैसे ही हम एस्केलेटर से उतरे हमारा जो कोच था वो बिल्कुल सामने ही था, हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। लेकिन त्यौहार की वजह से, राखी की वजह से इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो आपने देखा होगा चाहे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड हो, आप कभी भी चले जाओ आपको जो भीड़ है वो हमेशा ही मिलती है। हम बैठ गए थे अपनी ट्रेन में, और इस बार ट्रेन का भी हाल कुछ ऐसा ही था। एसी कोच होने के बाद भी काफ़ी सारे लोग थे जो उसमें आई डोंट नो विदाउट रिज़र्वेशन जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे, इसीलिए वो लग ही नहीं रहा था। वो कहीं से एसी कोच नहीं लग रहा था, जनरल ही लग रहा था। ये आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबको टाइम से घर पहुँचना है। यहाँ पे हमने 3 सीट्स रिज़र्व करवाई थी, जिसमें हमने सिर्फ 2 को यूज़ किया है। भतीजे की टिकट बाद में करवाई थी, बट हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। हमें बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड ने गलती से
16 की जगह उसकी टिकट 17 की कर दी, जो हमें स्टेशन से उतरने के बाद पता चला था। और यहाँ पे देख सकते हो आप, आगरा का स्टेशन भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट है और हमें घर पहुँचते पहुँचते